एक छोटा सा जी जी काफी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जी मेरे मन में आ रहा है कि जैसे किसी बंदे ने एम टेक किया इसके बाद, या फिर चलो बैचलर्स के बाद भी लाइक कंपनी ज्वाइन कर हम्म दी। एक ने करा पीएसयू ज्वाइन, हम्म एक ने करा प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन। तो उनका जो पैकेज है हम्म आप कंपेयर करके बता सकते हो कि विद इन द ईयर्स किस तरह से ग्रो करेगा? हाँ, तो पब्लिक सेक्टर यूनिट में जो प्रमोशंस के ईयर्स हैं वो काफी फिक्स हैं। 4 साल में आपके प्रमोशंस होने हैं। तो कोविड से पहले जो है ग्रेड ऑफिसर के पोस्ट पे प्रॉपर रिक्रूटमेंट होता था जितने भी पीएसयूज थे। आज जहाँ तक मुझे ध्यान है, ईआईएल, गेल और ओएनजीसी, यही वो पीएसयूज हैं जो 60,000 बेसिक पे और ग्रेड ऑफिसर के पोस्ट पे डायरेक्ट रिक्रूट करती हैं। बाकी आईओसीएल, एचपीसीएल, ये जो है वो बेसिकली अपना रिड्यूस कर दिए 10,000, 50,000 बेसिक पे अब ये रिक्रूट करती हैं और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पोस्ट पे रिक्रूट करती हैं। 4 साल बाद आप प्रॉपर सीनियर ऑफिसर या ग्रेड ऑफिसर के पोस्ट पे पहुंचते हो। और इट डजेंट मैटर कि आप कितना अच्छे से काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो प्रमोशन फिक्स है। 3.5 से 4 साल में, ऑन एन एवरेज 4 साल में ही सबका प्रमोशन होना है। तो ऑफिसर से असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर, इन सब में जो है 4 4 साल का गैप रहता है। प्राइवेट फर्म्स में सिनेरियो ये है कि ऑल्दो आपका पैकेज भले उतना ज्यादा ना हो, आप 5 लाख 6 लाख पे, फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस की बात करूँ तो नॉर्मली 5.5 एलपीए या 6.5 एलपीए के अराउंड जो है ज्वाइनिंग पैकेज है उसका। तो वहाँ जो प्राइवेट फर्म्स में जो है आपकी मेहनत और आपके स्किल्स को ज्यादा ध्यान रखा जाता है प्रमोशंस के दौरान। तो जो प्रमोशंस आप 4 साल में एक्सपेक्ट करते हो पीएसयूज में, वो प्रमोशंस आपके जो है तकरीबन 2.5 साल के अराउंड आपको देखने को मिल जाते हैं। इन सेक्टर्स में जो अच्छी कंपनी है, रेप्यूटेड कंपनीज हैं, प्राइवेट फर्म्स हैं, इनमें देखने को मिल जाता है। हाँ, अगर पैकेज के टर्म्स में बात करें तो ऑल्दो काफी और फैक्टर्स हैं जिन पे पैकेज डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, डेफिनेटली ज्यादा हद तक तो नहीं, लेकिन हाँ डेफिनेटली कुछ हद तक अगर आपके पास जो बैचलर्स डिग्री है या मास्टर्स डिग्री है, वो अगर आपके पास है, तो पहली बात तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो एक एक्स्ट्रा डिग्री है, तो प्रमोशंस के दौरान जरूर थोड़ा इस बात का जरूर ध्यान रखा जाएगा। प्राइवेट फॉर्म में तो बहुत स्पेसिफिकली इस बात का ध्यान रखा जाएगा। पीएसयू में बहुत बड़े पैरामीटर्स पे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जरूर फर्क पड़ता है। तो अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल आईआईटी से डिग्री है, तो वो एक रिकॉग्निशन, वो एक एलुमनाई नेटवर्क काफी अच्छे से काम करता है। प्राइवेट फॉर्म में तो बहुत अच्छे से वो एलुमनाई नेटवर्क काम करता है आपका। और अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर आप एमटेक कर ले रहे हो और प्राइवेट में कोई जॉब ले रहे हो, प्रोसेस इंजीनियरिंग प्रोफाइल में जैसे मैंने आपको कहा कि इंक्रीमेंट्स काफी ज्यादा हैं, तो फॉर एग्जांपल आप एमटेक कर लेते हो और 12 लाख पे आपकी फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है लमस में आपकी अगर आप जॉब लगती है, और वहीं सेम साइड में कोई इंसान पीएसयू में लेता है 17 18 19 एलपीए के अराउंड जॉब लगता है, तो 10 years डाउन द लाइन फॉर श्योर है कि जो पैकेज होगा प्राइवेट फॉर्म्स का वो डेफिनेटली ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल 10 साल में पीएसयू में अगर कोई 28 से 30 लाख पे पहुंचा है, तो तकरीबन तकरीबन 40 लाख के आसपास प्राइवेट फॉर्म में वो इंसान पहुंच जाएगा। और डेजिग्नेशन के मामले में भी अगर आप यहाँ कुछ असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे पहुंचे हो, तो वहाँ मैनेजर या शायद उससे भी 2 पोस्ट ऊपर, एक पोस्ट ऊपर आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो प्राइवेट फॉर्म्स में।